हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक्स विद रोहित। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि आप हर जगह सुनते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि उसका डिटेल हमें माइन्यूट डिटेल्स नहीं पता होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ईटीएफ के बारे में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में। देखिए, ईटीएफ्स आपने बहुत जगह सुने होंगे, निफ्टी बीज, गोल्ड बीज, सिल्वर बीज, लेकिन ईटीएफ होता क्या है और ईटीएफ फ्लेक्सिबल क्यों होता है, म्यूचुअल फंड से क्या अलग होता है, आज के वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे। और मैंने आपके लिए यहाँ पे एक डिटेल पॉइंटर लिख दिया है कि क्या क्या आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ईटीएफ्स क्या होते हैं, डेफिनेशन समझेंगे सबसे पहले, ईटीएफ कैसे काम करते हैं, उसके बाद ईटीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझेंगे, कौन से ईटीएफ आपके लिए सही है ऑप्शंस देखेंगे, और टॉप ईटीएफ फॉर 5 to 10 इयर्स एक्शन प्लान मेरे हिसाब से कौन से टॉप ईटीएफ हो सकते हैं जिसमें आपका ग्रोथ भी आ जाए, डाइवर्सिफिकेशन भी आ जाए, पोर्टफोलियो स्टेबल भी हो जाए। ये सारी चीज ध्यान में रख के लास्ट में मैंने अपने कुछ 5 से 6 ईटीएफ यहाँ पर लिखे हुए हैं जो यहाँ से मेरे टॉप ईटीएफ बनते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ईटीएफ होते क्या है। तो देखिए, यहाँ पे आपको एक बास्केट दिख रहा होगा, इसमें स्टॉक्स 1 2 3 4 स्टॉक्स दिख रहे होंगे। तो ईटीएफ कुछ नहीं, बास्केट ऑफ स्टॉक्स होते हैं। जैसे कि म्यूचुअल फंड भी बास्केट ऑफ स्टॉक्स ही होते हैं, लेकिन उसको एक प्रॉपर मैनेजर देखता है जिसकी वो फीस चार्ज करता है। लेकिन ईटीएफ में कुछ फीस नहीं होती है, मतलब ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड जैसा होता है, एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स, लेकिन इसका ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज पर होता है। मतलब आपका ये लिस्टेड होता है और इसका ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज पे होता है। मतलब अगर आप अपनी ब्रोकर की ऐप खोलेंगे तो आपको जैसे स्टॉक आप ढूंढते हो वैसे ही ईटीएफ भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। इसको आप करंट मार्केट प्राइस पर ही खरीद सकते हैं, एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड जिसमें आपको लास्ट में जो एनएवी रहता है डे एंड में, उस पर ही यूनिट्स अलॉट होते हैं। तो अब क्लियर है, सिंपल मैथ है, म्यूचुअल फंड की सेफ्टी प्लस स्टॉक मार्केट एक्सचेंज की फ्लेक्सिबिलिटी, ये दोनों बनाती है ईटीएफ। अब ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है वो समझ लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है ईटीएफ का, क्योंकि इसमें म्यूचुअल फंड मैनेजर नहीं होते हैं स्पेसिफिकली जो फीस चार्ज करेंगे, और पर्टिकुलरली म्यूचुअल फंड में यहाँ पर फीस ज्यादा होती है और एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है। एग्जिट लोड यहाँ पर कोई पेनल्टी नहीं होती है, एग्जिट लोड यहाँ पर जरूर लग जाता है अगर आप कभी भी 1 साल के अंदर यहाँ पर सेल करते हैं, या फिर अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के अलग अलग रूल्स रहते हैं जो बना के रखते हैं एग्जिट लोड के ऊपर। प्राइस रियल टाइम बाय सेल कर सकते हैं, रियल टाइम प्राइस चलते हैं, मार्केट 3:30 बजे तक के ओपन रहता है, 3:30 बजे तक के आप कभी भी ईटीएफ में बाय कर सकते हैं, कभी भी सेल कर सकते हैं। काफी लिक्विड होते हैं, जब आपको सेल करना है तब आप सेल कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में यहाँ पर एक तो एग्जिट लोड भी लग सकता है, कभी भी आप सेल नहीं कर सकते हो, वो ध्यान में रखना पड़ता है। दूसरी चीज, अगर आप बाय करते हो तो क्लोजिंग एनएवी पर ही आपको यहाँ पर अलॉटमेंट होगा या फिर सेल होगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ईटीएफ काम कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं। ईटीएफ नॉर्मल कॉपी कैट स्ट्रैटेजी को अपनाता है। मतलब अगर मान लीजिए निफ्टी 50 बड़ी कंपनीज है, निफ्टी 50 जैसा चल रहा है वैसा ही निफ्टी का ईटीएफ चलेगा। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 20 एक निफ्टी 50 का ईटीएफ है। निफ्टी 50 में जिस तरीके से मूवमेंट आ रहा है, रिलायंस बढ़ रहा है, बजाज फाइनेंस बढ़ रहा है, जिस हिसाब से भी ऊपर नीचे जो भी हो रहा है वो निफ्टी 50 इंडेक्स को कॉपी करेगा। और निफ्टी 50 ईटीएफ यहाँ पर, अगर निफ्टी 50 इंडेक्स यहाँ पर 25,000 चल रहा है तो इसका प्राइस लगभग यहाँ पर 200-300 जो भी होगा, तो ये आपके भाव में आ जाएगा, आप खरीद भी सकते हैं। और यहाँ पे जिस हिसाब से निफ्टी मूव करेगा उस हिसाब से आपका ईटीएफ भी उतना ही मूव करेगा। अभी निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं जो ईटीएफ होते हैं। इसमें टॉप 50 कंपनीज होती है और हर कंपनी का अलग वेट होता है। अगर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ईटीएफ भी ऊपर जाएगा। क्लियर है यहाँ तक के? अब यहाँ पर आ जाते हैं कुछ ईटीएफ्स के बारे में बात करने के लिए जो आपके पोर्टफोलियो में आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और होना ही होना चाहिए। सबसे पहले द मार्केट लीडर, द निफ्टी 50 ईटीएफ। निफ्टी 50 ईटीएफ मतलब इंडिया की टॉप मोस्ट 50 कंपनीज। मतलब अगर आपको पूरा इंडियन मार्केट खरीदना है तो आप इस पर्टिकुलर ईटीएफ को यहाँ पर खरीद सकते हो और इसमें एसआईपी कर सकते हो। की फीचर क्या है? इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का बास्केट है, लो रिस्क है, स्टेबिलिटी मिलती है, बड़ी कंपनीज है तो यहाँ पर फेलियर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बेस्ट फॉर बिगनर स्टार्टिंग देयर जर्नी। अभी आप बोलेंगे ये स्लो है, लो रिस्क है, स्टेबल रिटर्न मिलते हैं, लेकिन रिटर्न्स कम होंगे एज कंपेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप। मिड कैप और स्मॉल कैप के रिटर्न जरूर ज्यादा होते हैं, लेकिन अगेन जब मार्केट गिरता है तो ये कंपनी स्टेबल होती है। और अगर हम देखें 1995 से, तो 95 में अगर आपने ₹1 इन्वेस्ट किया होता निफ्टी 50 में और आप एसआईपी करते होते, वो ₹1 आज ₹26 बन जाता। और एसआईपी अगर आपने की होती तो मल्टी फोल्ड होकर और कंपाउंडिंग आपको मिलती। तो डेफिनेटली 30 साल में पैसा 26 गुना होना इज नॉट लेस। तो इसीलिए स्टेबल रिटर्न्स भले ही लिखा हुआ है, लेकिन इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है बॉस, तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली एक एज मिलता है कि यहाँ पे स्टेबल रिटर्न भी मिलेंगे और हायर रिटर्न्स मिलने के भी चांसेस ज्यादा रहते हैं। निफ्टी 20 इसका बेस्ट एग्जांपल है और निफ्टी 20 में आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये निपॉन का ईटीएफ है। नेक्स्ट है द फ्यूचर लीडर निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ। अभी निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज आती है,
इसके बाद जो कंपनीज होती है जो निफ्टी 50 में फ्यूचर में आ सकती है, वो उसका ETF को हम कहते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF। थोड़ा ज्यादा लिस्ट लेकर हायर रिटर्न्स कमा सकते हैं क्योंकि इसमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ज्यादा होते हैं, हायर रिटर्न पोटेंशियल होता है, ग्रोथ ज्यादा है, हायर वॉलिटिलिटी, उतार चढ़ाव आपको ज्यादा मिलेंगे, डेफिनेटली स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी अगर रिटर्न्स आप कमाना चाहते हो। जहां रिस्क है वहीं इश्क है, हमने बहुत बार सुना है। ये वो कंपनीज है जो फ्यूचर में निफ्टी 50 में आ सकती है। एग्जांपल है जूनियर बीज, नोट कर लीजिए। जूनियर बीज वो कंपनीज है जो आगे जाके निफ्टी 50 में यहाँ पर एंट्री कर सकती है। अगला है द ग्रोथ इंजन मिड कैप ETF। अभी आपको यहाँ पर हायर रिटर्न्स चाहिए हैं तो कुछ रिस्क तो लेना जरूर पड़ेगा। तो फास्ट ग्रोथ के लिए मिड साइज कंपनी जो अभी बड़ी बन रही है, बड़ी हुई नहीं है, मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। निफ्टी 50 से ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है और रिस्क भी ज्यादा है। अच्छे रिटर्न्स के लिए 5+ ईयर्स आपको होल्ड करना पड़ेगा। डेफिनेटली जितना टाइम आप देंगे मार्केट को वो उतना रिटर्न्स आपको अच्छे देगा और उतने ही आपके पैसे को कंपाउंड करेगा। तो यहाँ पे कभी भी आप अगर पेशेंस रखेंगे तो आपको पैसा ज्यादा मिलेगा। मिड कैप 150 बीज एंड मॉम 100, ये 2 ETF आप नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ पर अच्छे ETFs हैं। अगला है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्मॉल कैप ETF। ज्यादा रिस्क लेंगे आप, छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो छोटी कंपनी मल्टीफोल्ड रिटर्न्स दे सकती है, मल्टी बैगर बन सकती है। वैसे ही स्मॉल कैप कंपनीज होती है, हमें पता है, सिर्फ एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए है क्योंकि यहाँ पे जब गिरावट आती है तो हाहाकार मचा देती है। इसलिए आपका अगर दिल कमजोर है तो बिल्कुल स्मॉल कैप में मत डालिए। ये पर्टिकुलर कंपनी छोटी होती है, स्मॉल कैप होती है, हाई रिस्क होता है, मार्केट में गिरने पर ज्यादा गिरते हैं, मार्केट थोड़ा गिरेगा, स्मॉल कैप बहुत गिरेगा। ये समझ के ही आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। हाई रिटर्न मिलेगा, मार्केट थोड़ा बढ़ेगा, ये बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, तो ये चीज समझनी है। लॉन्ग टर्म में मैसिव वेल्थ बना के दे सकते हैं अगर आप प्रॉपरली वेट कर सकते हैं। और इसका ETF है स्मॉल कैप 250 ETF। फोकस्ड बेट, अभी सेक्टर फोकस्ड बेट भी आप लगा सकते हो, फार्मा बीज ले सकते हो, IT बीज ले सकते हो, लेकिन ये टोटली डिपेंड करेगा आपके इंटेलेक्ट पर। आपको क्या लग रहा है कि अगले 10 साल तक की कौन सा सेक्टर यहाँ पे बढ़ सकता है, उसी पर बेट लेना है। अगर आप किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री पर बुलिश हो, पॉजिटिव हो, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर उसको चूज करना है। और ये क्लियरली आपके पोर्टफोलियो को एक नया एज देता है जहां पर एक मैसिव रिटर्न बन सकता है। अगर आपको लग रहा है फॉर एग्जांपल AI पर्टिकुलरली बहुत बूम करने वाला है अगले 15 साल, तो आप यहाँ पर AI का कोई ETF ढूंढ सकते हैं जो अभी इंडिया में नहीं है डेफिनेटली। लेकिन अगेन यहाँ पर सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट रिस्क कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। मतलब अभी अगर हम देखेंगे तो अगर IT बीज अगर आपने लिया होता तो वो धड़ाम से गिर चुका है क्योंकि सारी IT कंपनीज गिरी है। तो आपको एक रिस्क कॉन्सेंट्रेशन हो गया क्योंकि आपने एक ही जगह में अपना पैसा लगा के रखा हुआ है। तो डेफिनेटली 5% 10% से ज्यादा अलोकेट मत कीजिए सेक्टर स्पेसिफिक फंड में। ऑटो बीज ऑटोमोबाइल के लिए, IT बीज टेक्नोलॉजी के लिए, फार्मा बीज हेल्थ केयर के लिए, ये नोट डाउन कर लीजिए आप। ट्रेंड स्पॉटिंग थीम ETF, थीमेटिक ETF, फ्यूचर ग्रोथ थीम्स को कैप्चर करने के लिए ये पर्टिकुलर ETF होते हैं। थीम्स में ये किसी एक सेक्टर को नहीं बल्कि थीम पर फोकस करते हैं, फ्यूचर में डिमांड बढ़ने वाली इंडस्ट्रीज। थीम कौन कौन सी हो सकती है? इलेक्ट्रिक व्हीकल, AI, डिफेंस, रेलवे, ये ऐसी थीम्स हो सकती है। आप इसमें इस तरीके से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई थीम अभी नहीं चल रही है, मान लीजिए रेलवे नहीं चल रहा है, 2 सालों से रेलवे अंडर परफॉर्म कर रहा है, स्टॉक्स गिरते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली उन पर्टिकुलर थीम्स में भी आप अपना पैसा लगा सकते हैं क्योंकि ये माना गया है जब भी कोई पर्टिकुलर थीम नहीं काम कर रही है लेकिन वो थीम आगे जाके पोटेंशियल रखती है एक बड़ी थीम बनने का, डेफिनेटली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मिडिल क्लास कंट्री है, मिडिल क्लास कंट्री में मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कभी भी ट्रेन रहेगा, रेलवे रहेगा, तो यहाँ पे आपको क्लियरली रेलवे पर बेट लगा सकते हैं जब रेलवे परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो ये एक स्ट्रैटेजी जरूर है कि जब कोई म्यूचुअल फंड, कोई ETF परफॉर्म नहीं कर रहा है, कोई थीम परफॉर्म नहीं कर रही है, तब उसमें पैसे लगाए जाए ताकि आपको बड़े रिटर्न्स मिल सके आगे जाके। अभी जैसे डिफेंस पर हम बात करें, डिफेंस में 2015-16 में आपको देखेंगे तो यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में शांति थी, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन 2020 के बाद कुछ ऐसे यहाँ पर वॉर्स होने लगे, मार्केट्स हिलने लगे, तो डिफेंस पर गवर्नमेंट का अलोकेशन बढ़ने लगा और आप देखिए डिफेंस ने 2020 से 2025 में अमेजिंग रिटर्न्स दिए हुए हैं। और फिर उसके बाद आती है EV व्हीकल्स, जो कि आप सभी को पता है पिछले 10 सालों में किस तरीके से ग्रो करी है और एक बड़ा ग्रोथ दिखा सकती है अगले 15 सालों तक के। मेरे टॉप ETF आप नोट कर लेंगे, यहाँ पे मेरे टॉप ETF है निफ्टी बीज, जो कि आपका कोर पोर्टफोलियो बना के देगा। बैंक बीज बैंकिंग सेक्टर लीडर है और इसीलिए बैंकिंग सेक्टर के जो पर्टिकुलर ETF है उस पर भी मैं बुलिश हूँ। और क्लियरली मैं दिसंबर से आपको बोलते आ रहा हूँ कि बैंक्स मत हटाइए, बैंक्स को होल्ड कीजिए, बिकॉज बैंकिंग इंडेक्स में हमें एक ब्रेकआउट मिला था और साथ साथ में बैंक बीज जो ETF है वो भी आपके कोर पोर्टफोलियो को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा। निफ्टी 150 बीज, क्योंकि मुझे रिस्क लेना पसंद है तो डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा रिस्क जरूर लूंगा और यहाँ पे मिड कैप 150 बीज में इन्वेस्ट करना जरूरी है। गोल्ड बीज सेफ्टी के लिए, क्योंकि गोल्ड किसी भी कंट्री के पास अब बढ़ते जा रहा है, अपनी सेफ्टी के लिए कंट्री बढ़ाते जा रही है। और एक
अल्टरनेटिव करेंसी बनते जा रहा है गोल्ड, इसलिए गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और डाइवर्सिफाई करने के लिए मैसिव रिटर्न अगर आप बना सकते थे तो आप सिल्वर भी ले सकते हैं। सिल्वर में अगर आपने 10 साल पहले लिया था तो आज देखिए रिटर्न्स नहीं मिले 10 साल तक के, लेकिन अगेन वापस से आपको 5 टाइम्स सिर्फ 2 to 3 मंथ्स में ही सिल्वर ने यहाँ पर रिटर्न्स दे दिए। तो डाइवर्सिफाई करने के लिए यहाँ पर आप सिल्वर और गोल्ड में भी लगा सकते हैं। लॉजिक क्या है सिल्वर और गोल्ड में लगाने का? सिर्फ मार्केट क्रैश से बचने के लिए डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, क्योंकि अगर मार्केट क्रैश करता है तो गोल्ड और सिल्वर ऊपर जाता है। इसलिए यहाँ पर मार्केट क्रैश के बचाने के लिए अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड और सिल्वर को भी इन्वॉल्व कीजिए। गोल्ड 25% ऑफ पोर्टफोलियो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सिल्वर 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, टोटल कमोडिटी एक्सपोजर आपका 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कमोडिटी यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की पार्ट होता है। और ये पूरी चीजें मैंने आपके लिए समराइज कर दी है। ईटीएफ में लो कॉस्ट होता है, कम खर्चे में इन्वेस्टमेंट हो जाता है, इजी डाइवर्सिफिकेशन होता है, इजीली ट्रेड कर सकते हैं, इजीली बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, लॉन्ग टर्म वेल बनती है 5 to 10 ईयर्स के लिए। पावरफुल टूल है आपके लिए। आज ही अपनी रिसर्च शुरू करें और इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और देखते रहिए स्टॉक्स विद रोहित।